हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज एआरएस नेट एएसआरबी नेट उसका रिज़ल्ट आया है। और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं नेट उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग क्वालिफाई नहीं किए उनके लिए बेस्ट विशेष। आगे भी आप तैयारी करते रहना, आगे आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे 100%। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि एआरएस मेंस के लिए जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, यानी एआरएस की प्री लोग जितने लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि एनबीएचआर ने अपना नया डेटा रिलीज़ किया है और 16 मतलब 16 नए ब्रीड को रजिस्ट्रेशन किया है। तो उसका डेटा उन्होंने उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम के पेज पे रिलीज़ किया है। तो उसी विषय में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। और उसी बीच में रिज़ल्ट भी आया था तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर टी आर भोसले, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड आई वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ द लाइवस्टॉक मेंटर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कौन से नए ब्रीड रजिस्टर किए गए और अभी टोटल ब्रीड्स की कितनी संख्या है इसके बारे में आप देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मेरा चैनल का लोगो है, द लाइवस्टॉक मेंटर। इसको आप फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और आप कौन से विषय में अगला लेक्चर सुनना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी शुरू करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि भाई NBAGR दैट इज़ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, हरियाणा, इनका काम है कि ब्रीड रजिस्ट्रेशन करना। तो इन्होंने अभी जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन की है उसमें 16 नए ब्रीड रजिस्टर करवाए गए। तो उसमें क्या क्या है? कैटल की ब्रीड है, शिप के ब्रीड है, गोट के भी है, बफेलो का एक ब्रीड है महाराष्ट्र से। तो सभी ब्रीड के बारे में हम देखेंगे। और सिंथेटिक ब्रीड भी 3 यहाँ पे रजिस्टर किए गए। आज तक आपने देखा था कि भाई सिर्फ एक ही सिंथेटिक ब्रीड रजिस्टर किया था, वो कैटल का था, वो था फ्राइजवाल। अभी और 3 नए ब्रीड रजिस्टर कर चुके हैं तो वो भी देखेंगे। तो टोटल जो ब्रीड है रजिस्टर किए गए वो है 242 प्लस 4 सिंथेटिक ब्रीड। ये टोटल ब्रीड आज तक रजिस्टर हो चुके हैं। तो आगे जाके अगले वाले स्लाइड पे हम देखेंगे। अभी जो सिंथेटिक ब्रीड जो है सबसे पहले वो देखेंगे। कैटल का एक सिंथेटिक ब्रीड रजिस्टर किया है, उसका नाम है करन फ्राइज। हम इस ब्रीड के बारे में जानते हैं क्योंकि ये NDRI करनाल ने डेवलप किया हुआ ब्रीड है। इसमें होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर, ये 2 ब्रीड को मिला के करन फ्राइज ब्रीड बनाया है, लेकिन इसको रजिस्टर नहीं किए थे। अभी इस ब्रीड को रजिस्टर किया है, NBAGR ने इसको उसके डेटा में ऐड किया है और उसको रजिस्टर किया है। तो पहले तो एक था करन फ्राइज, करंट प्राइस अभी हो गया है, और उसके पहले था प्राइजवाल। तो इस हिसाब से कैटल के 2 सिंथेटिक ब्रीड अभी तक रजिस्टर है और आगे एक और रजिस्टर किया है, वो है वृंदावनी। इस स्लाइड पे आप देख सकते हो, वृंदावनी कैटल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इस ब्रीड को भी रजिस्टर किया गया है, डेवलप किया है ब्रीड IVRI दैट इज़ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने इस ब्रीड को डेवलप किया है। और इस ब्रीड में कौन से ओरिजिनल ब्रीड यूज़ किए हैं वो है HF दैट इज़ होल्स्टीन फ्रीजियन, फिर हरियाणा, जर्सी और ब्राउन स्विस। इस 4 ब्रीड को मिला के ये वृंदावनी सिंथेटिक कंपोजिट कैटल डेवलप किया है और इस ब्रीड को अभी उन्होंने रजिस्टर किया। इसका परफॉर्मेंस कैसा है? 3000 से 3500 kg मिल्क पर लैक्टेशन इसका मिल्क परफॉर्मेंस है। और ऊपर वाला जो ब्रीड था ये करंट प्राइस, इसका मिल्क प्रोडक्शन है 5851 kg मिल्क पर 305 डेज। जैसे हम सीमेंट की स्ट्रॉ भी देखेंगे तो उस पर मिल्क प्रोडक्शन 305 डेज का ही रिकॉर्ड किया हुआ लिखा होता है। तो ये भी आगे चल के हमें मेंस के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। फिर नेक्स्ट है अविशान। ये शिप का ब्रीड है। हमने पहले भी पढ़ा था नोट्स में कि अविशान ब्रीड जो शिप का है, जो गरोल, फिर मालपुरा और पठानवाड़ी, ये 3 ब्रीड को मिला के बनाया गया एक ब्रीड है, एक क्रॉस ब्रीड है, सिंथेटिक क्रॉस ब्रीड, जो डेवलप किया था CSWRI दैट इज़ सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविक नगर, राजस्थान। इन्होंने इस ब्रीड को डेवलप किया था। तो इस ब्रीड की क्या एक अच्छी बात है या फिर ख़ास बात है? हाई प्रोलिफिकसी। प्रोलिफिकसी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लैम्स, यानी बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा लैम्स को बर्थ मतलब उनको जन्म देना, उसमें एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो है फेक बी जीन। और एवरेज लिटर साइज जो है इस ब्रीड का वो है 1.8।
तो इस ब्रीड की ये खास बात है, ये ध्यान रखिएगा, अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इंडिजिनस कैटल में, इंडिजिनस कैटल मतलब ये प्योर ब्रीड्स, इन्होंने मेदिनी करके एक ब्रीड है झारखंड का, आई डोंट नो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट हम प्रोनाउंसिएशन ये एग्जैक्ट ही हो सकता है कि मेदिनी करके एक ब्रीड है झारखंड का। तो इसका जो कद काठी कैसा है, स्मॉल एंड मीडियम शेप इसका बॉडी साइज़ है, अडेप्टेड टू प्लेट्यू रीजन, जो झारखंड के प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे ये ब्रीड पाया जाता है और इस ब्रीड को रजिस्टर किया गया है। फिर दूसरा ब्रीड है रोहिलखंडी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि रोहिलखंडी गोट का भी ब्रीड है और अब रोहिलखंडी ये कैटल का भी ब्रीड आ गया है। तो इसका यूज़ यहाँ पे दिया है कि ड्रॉट पर्पस भी है प्लस ड्यूअल पर्पस है। ब्रीड ऑफ रोहिलखंड रीजन दैट इज़ उत्तर प्रदेश, ये ब्रीड रजिस्टर किया गया है। ये जो फोटोग्राफ्स देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में इस ब्रीड के नहीं है, लेकिन आपके अटेंशन के लिए मैंने ये गूगल से लेके यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना कि बाद में जब फ़ोटो रिलीज़ होंगे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप बोलोगे कि ये फ़ोटो तो उससे मैच नहीं कर रहा, लेकिन अटेंशन के लिए लिया है, ये आप ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट बफेलो का ब्रीड है, ये है मेलघाटी बफेलो, दैट इज़ मेलघाट रीजन इन महाराष्ट्र, इट इज़ अ टाइगर रिजर्व एक्चुअली। सो उस रीजन में जो ब्रीड पाया जाता है वो ब्रीड महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसको रजिस्टर किया गया है NBAGR ने। और इसका क्या है कि नोन फॉर सर्वाइविंग ऑन फॉरेस्ट ग्रेजिंग एंड हाई फैट परसेंटेज इन देयर मिल्क। तो इस ब्रीड की ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेलघाट महाराष्ट्र से ये ब्रीड रजिस्टर किया गया है। देन स्मॉल रूमिनेंट्स में और मिथुन में हम जानते हैं कि मिथुन का आज तक कोई भी रजिस्टर्ड ब्रीड नहीं था, तो अभी एक ब्रीड मिथुन का भी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। और गोट के आज तक जितने ब्रीड थे वो अब तक गोट के 41 ब्रीड्स थे, अभी वहाँ पे 2 और ब्रीड रजिस्टर किए हुए, तो टोटल ब्रीड्स अभी गोट के हो गए 43। ये भी बात आप ध्यान में रखो। तो ये ब्रीड है पलामू फ्रॉम झारखंड, ये हार्डी मीट पर्पस ब्रीड है। और दूसरा है उदयपुरी फ्रॉम उत्तराखंड, ये बात ध्यान में रखने वाली है क्योंकि उदयपुर रीजन तो आप बोलोगे कि राजस्थान में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदयपुरी ब्रीड फ्रॉम उत्तराखंड हिल रीजन वाली गोट है, अडाप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पलामू एक्चुअल में रियल वाला फ़ोटो यहाँ पे मैंने डाला है क्योंकि ये मुझे गूगल पे मिल गया था। देन मिथुन, मिथुन की एक ब्रीड है दैट इज़ नगमी ब्रीड करके एक मिथुन की ब्रीड है। ये इसका मिथुन तो हम जानते हैं कि भाई इसको कैटल ऑफ माउंटेन बोलते हैं और नागालैंड में वो पाया जाता है, उसका रिसर्च स्टेशन भी नागालैंड में है, झरना पानी में। तो वहाँ पे एक ब्रीड रजिस्टर किया हुआ है, उसका नाम है नगमी। नगमी एक मिथुन का ब्रीड है, इसेंशियल फॉर नागा कल्चर एंड रिचुअल्स, क्योंकि ये जो नागालैंड में इस मिथुन का मीट के लिए भी यूज़ किया जाता है, मिल्क के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। देन पोल्ट्री एंड वाटर फाउल डाइवर्सिटी, पोल्ट्री के एक ब्रीड रजिस्टर यहाँ पे किया हुआ है, उसका नाम है माला चिकन फ्रॉम झारखंड। बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए ये सूटेबल है, प्लस गेम पर्पज़ और मीट पर्पज़ के लिए ये ब्रीड सूटेबल है। तो पोल्ट्री का ये ब्रीड नया रजिस्टर किया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए माला चिकन। देन डक के यहाँ पे 5 ब्रीड रजिस्टर किए हुए। इस बार डक के सिर्फ हमें पता था कि भाई 4 ब्रीड आज तक थे, एक मैथिली था, एक पाटी ब्रीड था, देन पूर्णिया भी करके एक ब्रीड था, मुझे इतना याद नहीं, एक लास्ट ब्रीड बच रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि डक के और नए 5 ब्रीड यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं, दैट इज़ कोडो डक फ्रॉम झारखंड, देन कुडू डक फ्रॉम उड़ीसा, देन कुट्टानाद डक फ्रॉम केरला, दैट इज़ इंटीग्रल टू द कुट्टानाद फार्मिंग सिस्टम। और फोर्थ वन इज़ मणिपुरी डक फ्रॉम मणिपुर एंड नागी डक फ्रॉम आसाम। ये 5 ब्रीड यहाँ पे डक के रजिस्टर किए, तो टोटल डक के अभी ब्रीड हो गए 9 ब्रीड वहाँ पे हो चुके। देन गीज़ का हम जानते हैं कि आज तक सिर्फ एक ही ब्रीड रजिस्टर था, वो था कश्मीर अंज। और अब यहाँ पे आ चुका है राज दिघेली गीज़ फ्रॉम आसाम, राज दिघेली ये नया ब्रीड रजिस्टर कर चुका है। तो अब गीज़ के ब्रीड हो गए 2 ब्रीड, अब गीज़ के रजिस्टर हो गए, वो है राज दिघेली और कश्मीर अंज। कैटल के प्रीवियस थे 54 कैसे थे, 53 ब्रीड ये इंडिजिनस कैटल के थे और 1 एक सिंथेटिक कैटल था वो फ्राइजवाल। उसके बाद यहाँ पे अब हुए
58, क्योंकि उसमें मेदिनी, रोहिलखंडी, करण फ्राइज और वृंदावनी ऐसे 4 नए ब्रीड यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। उसके बाद अब जब ब्रीड बन रहे हैं वो है 58 फॉर कैटल। देन शिप के ब्रीड जो है 46 थे। अभी अविशान एक सिंथेटिक शिप ब्रीड वहाँ पे नया रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसके टोटल बन रहे 47 फॉर शिप। देन गोट के 43, बफेलो मेलघाटी उसमें ऐड कर चुके हैं, तो वहाँ पे बन गए 22। चिकन के 21। देन पिग के सेम है, क्योंकि पिग का कोई नया ब्रीड इस टाइम रजिस्टर नहीं किए, तो वो है 15। कैमल के 9। डक के मैं बता रहा था कि पहले 4 थे, अभी 5 और ऐड हो गए, तो टोटल बन गए 9। देन हॉर्सेस और पोनीज के रिमेन सेम, दैट इज़ 8। डॉग्स रिमेन सेम 5। डोंकी 4। याक 2। देन गीज 1 मोर एडेड, दैट इज़ कश्मीर अंस प्लस राज दिगेने, दैट इज़ 2 फॉर गीज। देन मिथुन का एक नया ब्रीड नगमी करके वहाँ पे ऐड हो चुका है, वो है एक ही ब्रीड आज तक मिथुन का है। तो टोटल अभी जो करंट ब्रीड है रजिस्टर्ड वो है 246 टोटल ब्रीड रजिस्टर कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।